जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को सेलुलर लेवल पे किस तरह से अरेंज किया होता है। लेक्चर के स्टार्ट में विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स कितनी तरह के होते हैं, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स में ओवरऑल डिवाइड किया हुआ है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को सेलुलर लेवल पे कितनी टाइप्स में, कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मेरा बच्चा, सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि आज दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है ना, उनको हमने ओवरऑल 5 ग्रुप्स में, 5 कैटेगरीज में, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है और आपको उन 5 के 5 किंगडम्स के नाम भी पता होने चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में मौजूद है। सो द वेरी फर्स्ट किंगडम दैट वी हैव इज किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, उनको हमने किंगडम मोनेरा में रखा हुआ है। दूसरा किंगडम है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा का। द थर्ड वन इज किंगडम फंजाई। फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटी, जिसको हम प्लांट्स का किंगडम कहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज किंगडम एनिमिलिया, जिसको हम एनिमल्स का किंगडम कहते हैं। अब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, उनको हमने इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं और आप, हम सब जो हैं किंगडम एनिमिलिया के अंडर आते हैं। हमारी स्पीशीज जो है वो होमो सैपियंस है। अब ये हैं जी 5 किंगडम्स जिनके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। इन 5 किंगडम्स के अंदर भी ना एक बड़ा बुनियादी डिफरेंस है और वो डिफरेंस है सेल टाइप का। इन 5 किंगडम्स में से जो एक किंगडम है ना, किंगडम बैक्टीरिया मोनेरा बेटा, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनके जो सेल्स हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेरे इस बात करने का मतलब ये है कि किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बनी होती है, जबकि ये जो चारों किंगडम्स हैं, इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। अब उसी मुनासिबत से किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, हम उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो वी से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स, और जो किंगडम बाकी 4 हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम कहते हैं जी यूकैरियोट्स, क्योंकि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यहां पर ही आपको यह समझ लेना भी जरूरी है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बुनियादी तौर पे फर्क क्या होता है। देखिए यहां पर हमने ये तो तय कर लिया है कि जितनी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं उनको हम 2 बुनियादी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल और या वो होंगे यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों सेल्स में बुनियादी डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, वो बेटा ऐसा सेल होता है बेसिकली जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस मेरा बच्चा मौजूद होता है। नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आज के लेक्चर में हमने मेनली अपने यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स की बात करनी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करनी है, और हमने ये देखना है कि इनके अंदर टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितनी है। अब टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है बेटा कि जो यूकैरियोट्स हैं उन्होंने अपने आप को सेल्स के एतबार से किस हिसाब से अरेंज किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो ओवरऑल टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं बेटा, वो 3 हैं। हमारे पास सबसे पहले जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमारे पास जो पहली टाइप आती है वो है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम बात करने लगे हैं जी। देखो भाई, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें होल बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 सेल।
यानी जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है, ओनली वन सेल। अच्छा, एक सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है, इसीलिए फिर हम इनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है। अगली बात बेटा ये है कि इनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होंगे, इनकी जिंदगी के जितने भी काम होंगे, वो सारे के सारे काम एक अकेला सेल ही करेगा। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो इनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी अमीबा की, इनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पैरामेशियम की, और इनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है यूग्लिना की। ये तीन वो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी के नीचे फॉल करते हैं। अब आपको इन तीनों की तीनों जो ऑर्गेनिज्म है इनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो डायग्राम विल बी मस्ट, यू पीपल हैव टू मेक श्योर कि आप इनकी डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करनी बड़ी आसान है, मैं आपको तीनों की डायग्राम ड्रॉ करनी सिखा देता हूं। देखिए जो अमीबा होता है बेसिकली इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो आप एक रैंडम सी जो है शेप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो बेसिकली आपका अमीबा हो जाएगा। सो व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू इसके इस तरह की एक जो है ना वो डायग्राम ड्रॉ कर दे। नाउ दिस इज योर अमीबा। अब इसके अंदर आपको दो चार ऑर्गन शो करने हैं, एक दो न्यू वैक्यूल्स बना दें, इस तरह के कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बना दें। नाउ दिस इज बेसिकली योर अमीबा। अमीबा के स्ट्रक्चर में खास बात यह है कि इसकी कोई अपनी शेप नहीं होती, अपनी शेप चेंज करता रहता है, तो आप एक रैंडम सी शेप बना देंगे तो दैट इज कंप्राइज ऑफ अमीबा। अगर पैरामेशियम की बात करें तो पैरामेशियम जो है इसकी शेप मेरा बेटा एक जूते की तरह होती है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ शू। शू की बेस ड्रॉ करनी होगी तो आपके पास ओवरऑल एक अमीबा की शेप आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम एक जूता एक शू बना देंगे और वो हमें जो है इस तरह से करके पैरामेशियम शो करेगा। अब ये एक शेप बना के फिर आपने काम करना है कि इसके अराउंड ये छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये बेसिकली जो पैरामेशियम है उसको हेल्प करती हैं मूवमेंट के दौरान। और ये ड्रॉ करने के बाद इनसाइड द पैरामेशियम आपने कुछ जो है दो चार चीजें ड्रॉ कर देनी है उसकी स्ट्रक्चर की सेंस में कि ये उसकी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो गई। नाउ दिस इज योर पैरामेशियम। और अगर हम यूग्लिना पे आ जाए तो यूग्लिना भी पैरामेशियम से मिलता जुलता होता है, बट यूग्लिना की खास बात एक तो ये होती है कि इसके जो एंड्स होते हैं बेटा वो पॉइंटेड होते हैं, दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं। पैरामेशियम के केस में ऐसा नहीं है, ये वाला एंड ब्रॉड है। पैरामेशियम के दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं यूग्लिना के, और दूसरी बात उसका एक जो है फ्लेजेला होता है जो आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। नाउ दिस इज योर यूग्लिना। यूग्लिना में भी आपने यही काम करना है, आपने कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देनी है एंड दिस विल बी योर यूग्लिना। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आगे चलें तो दूसरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है बेटा वो है जनाब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक एडवांस्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कह रहे हैं जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन द एग्जांपल दैट वी हैव इज ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। नाउ अब ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है क्या जी? देखिए इसमें एक्चुअली होता यह है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिविजुअली है यूनिसेलुलर, एक ही सेल पे मुश्तमिल है, बट वो रह इकट्ठे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, रहते इकट्ठे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी की फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं, जैसे हम इंसान हैं, हम इवन दो मल्टी सेलर हैं बट इकट्ठे रहते हैं, ठीक है जी, सोसाइटी बना दी।
तो बिल्कुल उस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कॉलोनी बना के इकट्ठे रहते हैं। इस फॉर्मेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी सेल होंगे ना, एवरी सेल विल लिव इट्स इंडिविजुअल लाइफ। हर सेल अपनी जिंदगी खुद गुजारेगा, अपने सारे काम खुद करेगा, लेकिन वो रहेगा कॉलोनी में। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनिज्म यहां भी यूनिसेलुलर है बट वो रह इकट्ठे रहे। अब इसकी मैं एक रीजन बता देता हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने कॉलोनियल शेप में रहना क्यों स्टार्ट किया, क्या रीजन थी। देखिए, एक्चुअली ये एक एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। पहले कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनको जो प्रेडेटर थे यानी बड़े ऑर्गेनिज्म थे, वो बड़ी आसानी से खा लेते थे, यानी उनको कैप्चर करके इंगल्फ करके खा लेते थे। अब उन यूनिसेलुलर्स में से कुछ यूनिसेलुलर थोड़े से सियाने थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इकट्ठे रहना शुरू कर दें, दो दो चार चार पांच पांच, तो वो जो हमारा शिकारी है जो हमें आके इंगल्फ कर लेता है, उसके लिए हमें खाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक एवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया कॉलोनी की फॉर्म में। जब उन्होंने कॉलोनी की फॉर्म में इकट्ठा रहना शुरू किया, तो बिकॉज वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते थे, तो जो प्रेडेटर था, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स थे, उनके लिए उनको इंगल्फ करना, खाना मुश्किल हो गया। तो इसमें हमारे पास वॉलबॉक्स की एग्जांपल है जी। वॉलबॉक्स जो है, दिस इज बेसिकली अ ग्रीन एल्गा, जो के ग्रीन एल्जी है जी, जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। अब अगर हम वॉलबॉक्स की विजुअली बात करें, तो वॉलबॉक्स की कॉलोनीज जो है मेरा बेटा, वो कुछ इस किस्म की लगती है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा बॉल है, जैसे गेंद होता है, और उस बॉल के अंदर छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको छोटे छोटे बॉल्स भी नजर आएंगे। तो एक्चुअली ये वॉलबॉक्स इस तरह से रहते हैं, ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है इसको ओवरऑल कॉलोनी कहते हैं, और कॉलोनी के अंदर सब कॉलोनीज भी मौजूद होती हैं छोटी छोटी। तो फिर जब सब कॉलोनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो उसके पास ये भी इख्तियार होता है कि वो मेन कॉलोनी से अलहदा हो जाए और सेपरेटली जाके रहना शुरू करते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आइए जी इसकी भी करते हैं बात। ये हमारे पास तीसरी टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मॉडिफिकेशन है या इंप्रूवमेंट है, जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे, दे विल बी मल्टी सेलुलर या मल्टी सेलुलर। अब इसमें हमारी बुक में दो एग्जांपल्स मेंशन हैं, जिनकी हम वन बाय वन बात करेंगे। पहली एग्जांपल है जी हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, और उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो दर्जा है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है। चलिए अब आ जाइए मस्टर्ड प्लांट पे। देखिए जी, मस्टर्ड प्लांट जो है, दिस इज बेसिकली अ प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम है बेटा ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। जब भी आप साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन लाजमी करते हैं। ये साइंटिफिक नाम लिखने की एक रिक्वायरमेंट होती है बेटा। अच्छा जी, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है। ये विंटर में इसको काश्त किया जाता है। विंटर इज इट्स सोइंग टाइम। और इसके जो लीव्स हैं, आपने अक्सर देखा भी होगा, जिन बच्चों का गांव से ताल्लुक है, साग जो है, जो बेसिकली आप खाते हैं, जिस पौधे को सरसों का पौधा कहते हैं, दैट इज बेसिकली द मस्टर्ड प्लांट। विंटर में ये उगाया जाता है जी, और ये विंटर के एंड पे जो है ना सीड प्रोड्यूस करता है। इसकी जो लीव्स हैं, दे आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, एज वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो खाए जाते हैं। और इसकी जो ओवरऑल बॉडी है, अब देखिए बिकॉज मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, तो इसकी जो बॉडी है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन है। हम मस्टर्ड की पूरी बॉडी को दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। भाई हम कहते हैं मस्टर्ड के अंदर दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। मस्टर्ड के जो ऑर्गन्स हैं उन वो या तो होंगे वेजिटेटिव ऑर्गन, और या फिर होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
जितने भी ओवरऑल ऑर्गन्स हैं मस्टर्ड के अंदर, उनको हम इन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स बेसिकली वो ऑर्गन्स हैं बेटा जो मस्टर्ड के अंदर सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, दे डोंट टेक पार्ट इन सेक्स और रिप्रोडक्शन, एंड देयर एग्जांपल इज रूट। रूट का कोई काम नहीं है, लीव्स का कोई काम नहीं है, स्टेम का सेक्स और रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनको हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता होता है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फर्क क्या है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो ऑर्गन प्लांट के जो सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, उनको मेरा बेटा हम कहते हैं जी कि ये जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो ये चंद एक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एज फार एज मस्टर्ड प्लांट इज कंसर्न। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक एनिमल की है, एंड दैट एनिमल इज फ्रॉग। फ्रॉग जो है, फ्रॉग के केस में आपको एक तो उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। फ्रॉग को हम कहते हैं जी राना टिग्राइना। नाउ दिस इज इट्स साइंटिफिक नेम। और फ्रॉग के अंदर भी बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं, और हर एक ऑर्गन का जो है वो डिफरेंट काम होता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आज के लेक्चर में मैंने आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे इंसाइट देने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश की कि आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तीनों टाइप समझा सकूं। आई होप यू पीपल गॉट इट। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।